इस हाईवे पर है जिसको हम सब इस वक्त झेल रहे हैं। इस उम्मीद पर कि जल्द हम इससे खलासी करें, लेकिन आपके नाज़ में ये बात लाना चाहता हूँ कि यहाँ की कंपनीज जो हैं उनको जिस काम के लिए वक्त की मुद्दत पर कारबंद तो आप आने वाले दिनों में डेवलपमेंट के लिए एग्जीक्यूट करो। दूसरा, मैं रामबन की जनता का शुक्रिया अदा भी करता हूँ और ये मैंने बताना चाहूँगा कि कोविड-19 में जो रामबन के लोगों ने हमारा साथ दिया, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। वो इन्हीं के सहयोग की बदौलत आज यहाँ जो ये सब बोल रहे हैं वो इन्हीं का काम है। उसका 40% ही स्टाफ यहाँ पे हमारे पास है। इसके साथ साथ जैसे कि आज माई टाउन माई प्राइड का प्रोग्राम यहाँ पर एलजी साहब के दिशा निर्देश अनुसार ये आए हुए थे मैडम रेहाना बतूल जी, और इनके सामने हमने पूरी म्यूनसिपल कमेटी की जो पूरी ग्रीवेंस है वो पूरी रखी हुई थी। इसमें यानी कि आपको पता ही है कि जहाँ एम्प्लॉयमेंट का काफ़ी एक एम्प्लॉइज जितने हैं 9 एम्प्लॉइज़ हैं और पूरे 9 एम्प्लॉइज इतना पूरा काम कर नहीं पाते हैं। शाना बशाना लोग भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ बहुत ज़रूरी है कि यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो सेक्टर में यानी म्यूनसिपलिटी में 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट है उनकी भर्ती की जाए या कंट्रेक्चुअल बेसिस पे किसी भी तरीके से यानी मैनेज किया जाए, ताकि फौरी तौर पर लोगों की जो ये प्रॉब्लम है उसको रिड्रेस किया जाए। इसके अलावा जो म्यूनसिपल कमेटी की यानी कि ड्रेनेज सिस्टम है, जो पाइपें पीएचई की लगी हुई हैं, ख़ास तो डीसी साहब और एलजी साहब की नोटिस में भी ये बातें आ चुकी हैं कि एक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम के लिए भी एलजी तक लोग पहुँच रहे हैं। तो इस पर काफ़ी यानी कि देखने की ज़रूरत है कि ताकि इन छोटी छोटी बातों को ग्राउंड स्टेप और डोर स्टेप पर ही यानी रिड्रेस किया है। आज ये फंक्शन हमारा टाउन हमारी शान, जिसका टाइम 11 बजे इनाग्रेशन के लिए रखा गया था, तो मैडम रेहाना बतूल जी ने यहाँ पर 11 बजे से कबल पहुँचना था। इसी जाम की वजह से वो यहाँ पर 12:30 बजे पहुँच पाई। तो ये इसकी एक मुँह बोलती तस्वीर है। इस जाम की इस जो समस्या है, इसको ये किसी से छुपी हुई नहीं है। एलजी सैना साहब को इसका आउटपुट जो है रोज़ का अपडेट जाता है। यहाँ पर चलने वाले मुसाफिर जो हैं वो कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये कोई भी आदमी जो नज़र रखता है, जहन रखता है, वो कह सकता है कि ये क्या है। ये कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो इस काम को सब कॉन्ट्रैक्ट करके आगे अपने थोड़े मुफाद के लिए कौमी इतना बड़ा नुकसान जो है उसको करा रहे हैं, और यहाँ मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सारा कुछ जो है बेयर किया जा रहा है। आम आदमी इसके बारे में अपनी क्या राय रखता है उसका तो कोई एहतराम नहीं है। अलबत्ता इस कौमी शहरा का इस तरह से, मैं कहता हूँ, इस इस्तिक़लाल जो हो रहा है, इसकी जो मिसयूज़ हो रहा है, इसमें जितनी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं पिछले 3-4 माह से, हर दिन इस कौमी शहरा पर एक्सीडेंट होते हैं। उसकी वजह क्या है? क्या इतना कम मेयार का रह गया है हमारा गवर्नमेंट का ये स्टेटस के ये इन ठेकेदारों को जिनको ये काम बड़े ज़िम्मेदारी से और टाइम बाउंड पीरियड में इनको करने का जो टारगेट दिया गया था, इन्होंने उससे किनारा कशी करते हुए इस सारे प्रोजेक्ट के वो लॉ एंड रूल्स से बाहर जाकर उनको सब कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे रख कर उनकी मर्ज़ी का काम, जिसमें से निकलने वाला जो आउटपुट का जो मटेरियल है उसको चिनाब में डालने, नालों में डालने का, रात को उनको डालने का जो मौका दिया जा रहा है, इस पर बड़ी बारीक बीनी से नज़रसानी की जाए ताकि लोगों की ज़िंदगियों के साथ ये खिलवाड़। ये ग्राउंड लेवल के वो लीडर हैं जिन्होंने बड़ी बारीक बीनी से यहाँ के हालात का जायज़ा लिया, और मरकज़ी गवर्नमेंट ने इनको यहाँ पर एक बड़ा कामयाब मिशन देकर भेजा है कि लोगों के ज़ख्मों पर मरहम लगाया जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनको ठीक तरीके से एडजस्ट किया जाए। एक उम्मीद जग गई थी, एक बहुत लोगों ने में एक बात आ गई थी कि अब पहले जैसे हालात नहीं रहेंगे, और एलजी साहब ने भी अपना फौरी प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट रियासी को जो पहला मौका दिया, वहाँ पर जाकर फिर कठुआ, रजौरी वगैरह, तो यहाँ के लोग भी चाह रहे थे कि गवर्नर साहब यहाँ पर नज़रसानी करने के लिए तशरीफ़ आवरी लाएंगे, तो हम अपनी ग्राउंड लेवल की सारी समस्या उनके सामने रखेंगे। तो अब उन्होंने बैक टू विलेज प्रोग्राम के ज़रिए अगर ये टारगेट चेज़ करने के लिए रखा गया था, तो आपने खुद देखा उन सारी जगहों पर जहाँ पर ज़िला की इंतज़ामिया अपने पूरे कैंप के साथ पहुँची, लेकिन लोगों को कुछ भी हासिल। वही प्रॉब्लम्स परसिस्ट करते हैं, आज भी वही प्रॉब्लम्स है। फिर एजेंडा बनाया, फिर रिपोर्ट बनाया, फिर उसके बाद बैक टू विलेज 30 हो गया। तो जब लास्ट टाइम मैं बटोट में आई थी एज ए विजिटिंग ऑफिसर, तो वहाँ पर मैंने बहुत तफसील में बोला था कि आप लोग मायूस ना हो। ये एक्सरसाइज जो है बहुत बढ़िया एक एक्सरसाइज है। इनफैक्ट हमारा देश जो है बहुत बड़ा है, समंदर है, तो ऐसे बड़े देश में
मेरे ख्याल में गुजरात स्टेट में शायद ये बैक टू विलेज वाला प्रोग्राम या माई प्राइड माई टाउन माई प्राइड तो आई थिंक JNK का फर्स्ट इनिशिएटिव है अशोक जी। आई थिंक इन नो अदर पार्ट ऑफ द कंट्री दिस प्रोग्राम हैज बीन इनिशिएटेड। आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल इनिशिएटिव एंड आई रियली मीन इट इज ग्रेट। सो अब हमें जैसे हमने गांव में जाके बैक टू विलेज करके बहुत छानबीन किया, बहुत डिस्कशन किया, नाराजगी भी देखा, डिस्कशन भी किया, लेकिन एक एजेंडा तो बना ना, एजेंडा तो बना। सो उसी तरह से अब ये लोग अर्बन एरियाज को पीछे नहीं रखना था, तो ये सेम इनिशिएटिव बना हुआ है। इट इज़ आई थिंक रियली रियली ग्रेट। सो हम इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं। ठीक है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं होगा जैसे ADC साहब ने बोला, बट ये माई टाउन माई प्राइड वाला प्रोग्राम करने के लिए जमा हुए हैं। जो नया म्यूनिसिपल काउंसिल बना है रामबन का, उस काउंसिल के सारे मेंबर्स यहाँ पर हैं, ADC साहब हैं, एंड यहाँ पे बाकी रामबन टाउन के सिटीजन्स हैं, वो भी यहाँ पे हम तशरीफ़ फरमा हैं। अभी हम सब ने एक बहुत अच्छा सेशन लगाया। म्यूनिसिपल काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला, प्रेसिडेंट साहब शायद बीमार हैं, वो नहीं आए थे, तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इश्यूज़ हमारे लेवल पे इश्यूज़ को समझ के आइडेंटिफाई करके एजेंडा बनाया। उसी तरह से अब पैरेलली अर्बन एरियाज़ में भी होगा, वो एक रियली अचीवमेंट है। और मैंने इनको जैसे बैक टू विलेज प्रोग्राम के दौरान बोला अपने पंचायत में, मैंने ये बोला कि अभी हम सबको बहुत पेशेंट होना पड़ेगा। इमीडिएटली ओवरनाइट कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, बट हमने एक एजेंडा बनाने का एक्सरसाइज शुरू किया है। और एजेंडा बनाना आसान नहीं है, प्रॉब्लम्स को समझ के आइडेंटिफाई करके एक प्रायोरिटाइज करना जो है वो भी एक बड़ा काम है। बिकॉज जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वर्क वेल बिगन इज़ हाफ डन, तो उस लिहाज से ये एक बहुत बढ़िया रियली एक इनिशिएटिव है सरकार का। एंड हम सबको, ब्यूरोक्रेट्स को और म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड कमिटीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन सबको इस पर एक बहुत अच्छा संजीदगी से काम करने की ज़रूरत है। और इस सिलसिले में मैं अभी अपने एड्रेस में ये बोल रही थी कि जैसे रूरल एरियाज़ में कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट का जो प्रोविज़न है, जिसके तहत ग्रास रूट्स लेवल पे लोगों को फैसले लेने का, प्रोजेक्ट्स डिसाइड करने का, पैसा इन्वेस्ट करने का डेवलपमेंट के कामों में वो पावर मिला है, फैसला करने का हक मिला है। उसी तरह से पैरेलली यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल 74th अमेंडमेंट के तहत उनको ये पावर्स दिया जा रहा है। तो मैं यही बोल रही थी अभी गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ को, सिविल सर्वेंट्स को भी, और दूसरे साइड से म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबर्स, कमिटीज़ के मेंबर्स को भी यही बोल रही थी कि हमको पहले कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट में वाकई में क्या प्रोविजंस है, उसमें लिखा क्या है, पहले वो पढ़ना पड़ेगा। दुर्गा दास जी आइए आप।